की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं सुबह की शुरुआत एक घोटाले से होती थी और सायकाल आते आते किसी आतंकी वारदात या किसी वारदात की समाचार हमें देखने को मिलते थे। जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं वे कृपया पाकिस्तान जाएं। लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और इन 5 चरणों में देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश में भी अब तक 53 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जनता के मन में जो उत्साह है 4 जून को क्या होने जा रहा है ये पहले से ही जनता जनार्दन के सामने पहले से स्पष्ट है। और जनता जनार्दन पूरे देश के अंदर एक स्वर में बोल रही है कि फिर एक बार थोड़ा खलीलाबाद की आवाज में लगाइए, मैदावल की आवाज। मैदावल की आवाज ऐसी गूंजती थी, अच्छे अच्छे लोग थर्रा जाते थे जब हम लोग यहाँ कार्यक्रम करते थे। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात हम करते हैं तो बहन और भाइयों, समाजवादी पार्टी को 400 सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है और वह कहती है कैसे होगा, तो जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, क्या आती है आवाज, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, सहमत है ना? आप में से कितने लोग अयोध्या रामलला का दर्शन करने के लिए गए हैं? वाह भाई, पूरा का पूरा खलीलाबाद, पूरा का पूरा मैदावल गया है। अभिनंदन करता हूं मैं आप सबका। बहन और भाइयों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। याद करिए, आपके लिए तो एक तरफ अयोध्या में रामलला का विराजमान हुआ, दूसरी तरफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, रेन बसेरा का नामकरण निषाद राज के नाम पर, और भोजनालय का नामकरण जहां पे गरीबों को, जनता श्रद्धालुओं को भोजन मिल रहा है, उसका नाम पर माता सबरी के नाम पर वो बना हुआ है। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे और आज अयोध्या में राम भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा। ये लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और बहन और भाइयों, आज अयोध्या धाम में भक्तों की आवभगत होती है, राम भक्तों की आवभगत होती है और अयोध्या को एक बार फिर से त्रेता युग का गौरव दिलाने का काम कर दिया गया है। ये समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर तो गोली चलाती है और जिन आतंकवादियों ने राम मंदिर पर आतंकी हमला किया था, उनके मुकदमों को बेशर्मी के साथ वापस लेने का काम करती है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कि बहन और भाइयों, आज जो एक परिवर्तन आया है कि राम मंदिर भी बनेगा, काशी में काशी विश्वनाथ धाम भी बनेगा, और साथ साथ आज जो एक परिवर्तन देश के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हुआ है और विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, एम्स, गोरखपुर में एम्स बन गया है, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया है, नए नए उद्योग लग रहे हैं,
पर्यटन के नए केंद्र के रूप में बाबा तामेश्वर नाथ का धाम भी विकसित हो रहा है और संत कबीर नगर की पावन महानिर्वाण स्थली को कबीर पीठ के रूप में एक बार शोध और इनोवेशन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ भैया प्रतिभा का पुराना बर्तन उद्योग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में फिर से पुनर्जीवित हो रहा है। और यही नहीं आज तो विकास के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाएं, याद करिए समाजवादी पार्टी के समय में लोग भूख से मरते थे, दवा के भाव में दम तोड़ते थे, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी। सुबह की शुरुआत एक घोटाले से होती थी और सायंकाल आते आते किसी आतंकी वारदात या किसी वारदात की समाचार हमें देखने को मिलते थे। आज 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन 4 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष तक लगातार जारी रहेगा। बहनों और भाइयों, जो लोग आज पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर पा रहा है वहां की सरकार। वहां पे 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, जैसे मोहल्ले के अंदर कुछ जीव रोटी के टुकड़े के लिए आपसी छीना झपटी करते, ये स्थिति आज पाकिस्तान के अंदर आप देखने को मिल सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं वे कृपया पाकिस्तान जाएं। पाकिस्तान में भीख मांगने के लिए उनको अवसर जरूर मिल जाएगा। वहां उनको भीख भी नहीं मिलने वाली है। 60 करोड़ लोग 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। गरीब के लिए जनधन अकाउंट खुल गया है। पेंशन से लेकर के सरकार का मुआवजा या कोई भी आपदा का राहत का पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ रहा है। बीच में कमीशन खोरी बंद। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देश के अंदर मिल गया। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन आ गए। और हमने यूपी में तो व्यवस्था की होली और दीपावली में एक भरा हुआ सिलेंडर इन घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह हमने पिछले वर्ष में जारी कर दिया है।